नमः शैवी उपचारार्थी ध्यानार्थी गंधक्षतपुष्प समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो वजायता सोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। आइए, जितने भी भक्त बैठे हुए हैं सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दीपक प्रगटो नंद घर, बेस बंद करो। दीपक प्रगटो नंद घर वाड़ी ज्योति अपार। हरि हरि करके लीजियो आरती नंद कुमार। और श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सर पर सोना मुकुट विराजे, गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे। और फूलने के हाथ करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया बारी, मैं हूँ दीनन दुखियारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारी, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरणी की भक्ति दीजो, अपने चरण की भक्ति दीजे, अपनी शरणी में मोहि रख लीजिए। अपनी शरण में मोहे रख लीजे। करो भविष्य कर पा, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव के पद पावे। राधा माधव के पद पावे। पाणी सुवसी अपार, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ। नमः शैवी उपचारार्थी ध्यानार्थी गंधक्षतपुष्प समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो वजायता सोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। आइए, जितने भी भक्त बैठे हुए हैं सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दीपक प्रगटो नंद घर, बेस बंद करो।
दीपक प्रगटो नंद घर वाड़ी ज्योति अपार। हरि हरि करके लीजियो आरती नंद कुमार। और श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे सर पर सोना मुकुट विराजे। गल बैजंती माला साजे गल बैजंती माला साजे। और फूलने के हाथ करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया बारी मैं हूँ दीनन दुखियारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारी करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरणी की भक्ति दीजो अपने चरण की भक्ति दीजे। अपनी शरणी में मोहि रख लीजिए। अपनी शरण में मोहे रख लीजे। करो भविष्य कर पा करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा माधव के पद पावे। राधा माधव के पद पावे। पाणी सुवंशी अपार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। 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 बोले भागवत महापुराण की जय। ओम पात्र मध्ये स्तुतो तोयम अंगलंघनम मनुष्याणाम सर्वं पापं विपोहति। छीटा लागे नीरका पापकटे सैरका। पुष्पैषु देवता अभिवंदनेष्व आत्मा अभिवंदने हस्तो प्रक्षाल्य महामंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम जदनेन जदनमाया जन्ता देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या संज्ञाति अनाकं महिमाना
सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् सेवन्तकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीर्वरसाल्वपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सौधाय महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज के जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। वरेणा नाम अर्थ संघाना रसानां छन्दिशामपि मङ्गलानां च करितारौ वन्दे वाणी विनायकौ अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तामयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमयेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमम्
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए श्याम सुंदर भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे श्याम। आइए, आज की कथा बड़ी ही पावन है, बड़ी ही पवित्र है। और सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में एक कहावत है और ये माना भी जाता है कि जब हम कोई भक्ति का या भगवान का गुणगान करते हैं तो उससे पहले हमारी बुद्धि जो है वो इधर उधर भटकती है, मन जो है वो इधर उधर भटकता है। तो उसको वश में करने के लिए, उसको अपने पास रखने के लिए, क्योंकि वो बड़ी तेजी से दौड़ता है, तो सबसे पहले हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद ठाकुर जी की बड़ी ही सुंदर कथा है, बड़े ही आनंद के साथ श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए सभी अपने गुरु महाराज के चरणों में ध्यान धरते हुए चलेंगे और कहना है, अरे हमारे है श्री गुरुदेव में किसी बात की चिंता। आइए सभी मधुर मधुर तालियों के साथ देते हुए हमारे है श्री गुरुदेव में किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव में किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ में किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव में किस बात की चिंता।
हरि बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता। गुरु के हाथ में जब हाथ हमें किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ में किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथा में इस बात की चिंता। हमें इस बात की चिंता हमें इस बात की चिंता। हमें इस बात की चिंता। हमें इस बात की बोले सतगुरु जी महाराज की जय। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्छा एक बात बताओ माताओं, जय जय जय। कल कथा में कौन कौन माताएं आई थी? पहले वो सभी माताएं हाथ खड़े करेंगे जो कल कथा में आई थी। बहुत अच्छी बात है। और कल बड़े आनंद, माताओं ने कहा कि बड़ा आनंद भी आया कथा सुन के। तो अच्छा की बात बताओ, कल सभी माताएं कथा में पधारी हैं, तो आप ये बताइए कल कथा में क्या क्या सुना? कल कथा में कौन कौन सी कथाएं की गई थी? बताओ बताइए। और एक बात और है, माताएं बड़ी वैसे बड़ी शक्ति वाली होती हैं, वैसे भी शक्ति कहा गया है नारी को, लेकिन बड़ी शक्ति वाली होती है। कैसे?
कि जब वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजती हैं, यानी या तो स्कूल भेजेंगे या फिर कोचिंग के लिए भेजेंगे, तो जब बालक वहां से आता है वापस, बच्चा बैग तो बाद में रखता है, पहले यही पूछने लग जाती है आज टीचर ने क्या पढ़ाया, दिखाओ। सबसे पहले यही क्वेश्चन करती हैं कि क्या पढ़ाया है। तो अब तक तो तुमने बच्चों की क्लास ली, लेकिन कल से आपकी क्लास भी प्रारंभ हो गई थी, ये भूल गए थे। तो बताओ, कथा भी सुनी, आनंद भी आए और उसके बाद भूल भी गए। ऐसा क्यों? कुछ तो याद रखो। हम ये नहीं कहते कि पूरी कथा ही याद रखो, कथा में से कुछ ऐसा लो जिससे कि उसे अपने हृदय में रख सको, उसका चिंतन कर सको, उसे कभी भूल ना सको। देखो, बड़ी सुंदर बात है, जब किसी को पैसा देते हैं ना, किसी को धन दिया, किसी को कोई चीज देते हैं, तो भूलते हो? नहीं भूलते हैं, वो बात कभी भूलते हैं? चाहे वो 10 साल हो जाए, अरे मैंने इसको पैसा दिया। लेकिन फिर भगवान की कथा को कैसे भूल जाते हो? व्यर्थ की बातें याद रहती है। 20 साल पहले किसी से झगड़ा हो जाए, वो तक याद रहता है, याद रहता है ना। लेकिन भगवान श्री हरि की कथा याद नहीं रहती, क्योंकि कलकाल के मनुष्य जो हैं, कलकाल का जीव है, कलयुग में रहने वाले हैं, अनेकों बातों, यानी जो बुद्धि है वो वाइब्रेशन से भर चुकी है। ऐसे ही है ना। अब इसमें से कुछ बातें बाहर निकालो, मेमोरी खाली करो। जब मेमोरी खाली होगी, जभी तो अन्य चीजों को रखा जाएगा। जिस प्रकार से फोन की करते हो, फोन की भी तो करती है माता, अरे अब इसमें वीडियो नहीं बन रही है, तो इसी प्रकार से दिमाग को भी थोड़ा खाली करो। जब दिमाग खाली होगा, तब जाकर के भगवान श्री हरि की कथा दिमाग में बैठेगी, अन्यथा जब तक नहीं बैठ सकती, जब तक प्रभु की कथाओं का हम चिंतन नहीं करेंगे। तो कल कथा हम सभी ने विराम की थी कि भक्ति देवी प्रसन्न हुई, प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद सभी भक्त बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे थे। जब कीर्तन करने लगे तो भक्ति माता भी प्रसन्न होने लगी, और जहाँ जहाँ भगवान श्री हरि का कीर्तन होता है, वहाँ भक्ति माता भी, ज्ञान वैराग्य भी जागृत होते हैं। उन्हें जगाना पड़ता है, वो हमेशा सोए जाते हैं। जब तक भक्ति करते हो तब तक ज्ञान और वैराग्य जागृत रहते हैं, जगे रहते हैं, और जब भक्ति करना बंद कर देते हैं तो वो सो जाता है। जब तो हमारे परम जो संत हैं, आदरणीय बड़े बड़े संत हैं, बार बार आदेश करते हैं, बार बार कहते हैं कि भक्ति करते रहो, चिंतन करते रहो, भगवान का नाम याद करते रहो, जिससे आपके अंदर जो ज्ञान वैराग्य भक्ति बैठी हुई है जागृत बनी रहे, वो सोए नहीं। अब इतना सुंदर कीर्तन कर रहे थे वो सभी संत मिलकर के, सभी भक्त मिलकर के, तो भगवान श्री हरि पर भी रहा नहीं गया। जब भगवान श्री हरि पर नहीं रहा गया, वो भी कीर्तन में प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही कीर्तन में प्रकट हुए तो सबसे पहले तो भक्ति माता ने निहारा, और भक्ति माता हाथ जोड़ करके भगवान श्री हरि से कहने लगी, धन्य है प्रभु जो आपके हमें दर्शन हुए हैं, लेकिन प्रभु एक विनती है। नारायण भगवान कहते हैं, क्या विनती है? बोले महाराज विनती ये है मेरे प्रभु कि आप कीर्तन में तो आए हैं, मुझे एक वरदान दीजिए। कैसा वरदान है? तो भक्ति माता वरदान मांगती हैं कि जब जब भक्ति के द्वारा, ज्ञान वैराग्य के द्वारा, और जो भी आपको याद करे बुलाए तो आपको आना होगा। और महाराज यही नहीं कि आप केवल धनी व्यक्ति के घर जाओ,
आप केवल उच्च कोटि के पुरुषों के पास, उच्च कोटि के ब्राह्मणों के पास ही जाओ। भक्ति के माध्यम से यदि आपको कोई बुलाता है, चाहे वो निर्धन हो, चाहे छोटी जात से हो, चाहे बड़ी जाति से हो, लेकिन आपको आना पड़ेगा। केवल भक्ति के मध्य से, जब तक भक्ति हृदय में जागृत नहीं होगी तब तक भगवान आ भी नहीं सकते। भगवान ने उसी समय भक्ति माता से कहा तथा अस्तु। भगवान जाने लगे तो भक्तों ने भी देखा, भक्तों ने भगवान को बड़ा याद किया है, भगवान के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे प्रभु, हे नाथ, आप इस कीर्तन में आए हो, बड़ा धन्य हो गया हमारा जीवन। लेकिन प्रभु, एक आपसे हमारी विनती है कि जब जब हम कथा कीर्तन करें तो आप आकर के केवल हमें दर्शन देते रहें, और आप दर्शन देते रहेंगे तो हमारा उत्साह और ज्यादा बढ़ता रहेगा। प्रसन्न हो गए भगवान उन भक्तों से, और जब भगवान भक्तों से प्रसन्न हुए, भगवान ने भी वहाँ भक्तों को इसी प्रकार का आशीर्वाद दिया और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद आई मुझे, बहुत से लोग कहते हैं कि कथा कई बार सुनते हैं, और आज का समय ऐसा है कि कथा बड़ी ज्यादा हो रही है। अरे कितनी बार सुने। बहुत सी माता ये कहती है, अरे धूप में काई को मरनो, कथा तो रोज होती रहती है। अरे आज यहाँ नहीं सुनेंगे तो कल वहाँ सुन लेंगे। और कई कई माता तो ऐसे बोलती हैं कि एक बार कथा हमने वहाँ सुनी, अरे वहाँ सुनकर आए, अरे हम तो वृंदावन गए, वृंदावन में कथा सुन करके आए। अरे कथा कितनी बार सुने, कथा कितनी बार सुने। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज, कथा एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार सुनो, क्योंकि एक दो बार कथा सुनने से कुछ समझ नहीं आता। सूत जी महाराज तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब तक जीवन है तब तक कथा सुने, तब कथा का रहस्य समझ आएगा। जब भगवान की थोड़ी सी भक्ति समझ आएगी, तब भगवान का थोड़ा सा चरित्र समझ आएगा कि भगवान क्या है। कथा का एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार रसास्वादन करें और उतना ही आनंद आएगा। सूत जी महाराज जो हैं सनकादिक ऋषियों के मध्य बैठे हुए हैं, महत्व के बारे में श्रवण करा रहे थे। तो जब श्रवण करा रहे हैं तो वहीं पर सौनकादिक ऋषियों ने एक प्रश्न किया है कि महाराज, आप तो इतिहास के ज्ञाता हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, और आप तो ऐसे हैं कि यदि आपके हृदय में वो ज्ञान जागृत है जो हम जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन महाराज, आपसे मेरी एक विनती है। सूत जी महाराज कहते हैं, बताओ क्या है। शौनकादिक ऋषि जो हैं वो हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से कहते हैं कि आपसे एक नहीं, दो नहीं, आपसे हमें 6 प्रश्नों के जवाब चाहिए। हम आपसे 6 प्रश्न करना चाहते हैं। बोले कौन से प्रश्न करो? तो ऋषिवर प्रश्न कर रहे हैं कि एक पहला प्रश्न हमारा ये है कि मानव के लिए, जीव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है, या फिर प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान कर लेना धर्म है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य रूपी धर्म कौन सा है? दूसरा प्रश्न महाराज, मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहां पर एक बड़ी विचित्र बात लगती है। आप सभी को लगती है। क्या लगती है? कोई कहता है कि बाबा भोलेनाथ बड़े हैं, कोई कहता है कि माँ दुर्गा बड़ी है, और कोई कहता है कि भैरव बड़े हैं। महाराज, हमारी समझ नहीं आता कि हम पूजा किसकी की। तीसरा प्रश्न,
कि महाराज जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम ही अजन्मा हो, तो वो दशरथ का बेटा राम कैसे बने और वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे बने। चौथा प्रश्न महाराज हमारा ये है कि भगवान के कुल कितने अवतार हैं, कि भगवान के कुल कितने अवतार हैं। कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हमें केवल ये बताइए कि भगवान के कुल कितने अवतार हैं। पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता श्रेष्ठ कौन सा है। कि वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी बात हो वो छोटी कहे के बोले, यार छोटी बात हो विस्तार पूर्वक कहे। वक्ता कैसा होना चाहिए। छठवां प्रश्न हमारा ये है महाराज कि भगवान जब अपनी लीलाओं को संपन्न करके जब परम धाम गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये हमारे 6 प्रश्न हैं। जब 6 प्रश्न ऋषियों ने पूछे, सुत गोस्वामी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए और हृदय एकदम पावन सा हो गया और कहने लगे आपने तो अति उत्तम प्रश्न किए हैं और इन प्रश्नों के जवाब देने में मुझे बड़ा आनंद आएगा। सूत जी महाराज जो हैं वो 6 प्रश्नों के जवाब देने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं, कहते हैं आप शांति पूर्वक बैठ करके 6 प्रश्नों के जवाब सुने। उसी समय सूत जी महाराज अपने परम आदरणीय श्री सुखदेव मुनि महाराज को याद करते हैं कि मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने से पहले, और हर कोई जब कोई कार्य करता है तो अपने गुरुदेव को याद तो करता ही है। तो सूत जी महाराज अपने गुरुदेव श्री सुखदेव मुनि महाराज को याद करते हैं। जैसे ही याद करने लगे तो ऋषि कहते हैं कि ये 6 प्रश्नों के जवाब तो आप मुझे बाद में देना, ऐसा करो अपने गुरुदेव के बारे में बताओ कि हमने तो सुना है कि आपके गुरुदेव की जो लीला है बड़ी ही अजब है, बड़ी ही निराली है, पहले हमें अपने गुरुदेव के बारे में बताओ। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और जब कोई भी व्यक्ति जब गुरुदेव के बारे में पूछता है ना तो शिष्य बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और जब प्रसन्न होता है तो अपने गुरुदेव के बारे में बड़ी ही सुंदर भाव से, बड़ा ही भाव भर कर के हृदय में गुरुदेव की प्रशंसा करते हुए कहता है, सभी करते हैं कि हमारे गुरुदेव ऐसे हैं, हमारे गुरुदेव की तो लीला न्यारी है। अरे मैं बहुत कष्ट में था, मैं बड़ा पापी था, बड़ा अधर्मी था, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसी नौका खिवाई, ऐसे स्थान पर ला करके खड़ा किया कि आज मैं जो भी कुछ हूँ वो अपने गुरुदेव की कृपा से हूँ। बड़े प्रसन्न होते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि गौलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी महाराज क्रीड़ा किया करते थे, खेलते थे, छोटे से बालक हैं। एक दिन श्री किशोरी राधा ने उस छोटे सुख बालक से कहा कि आप मृत्युलोक पर जाएं और मृत्युलोक पर जाकर के भागवत धर्म का प्रचार करें। वह बालक कहता है, हे माँ, मैंने तो अभी तक भागवत सुनी ही नहीं, तो भागवत धर्म का प्रचार कैसे करूं। और आप मृत्युलोक पर भेज रही हैं, मृत्युलोक पर तो आप ही बताते हैं कि वहां पर विष्णु की माया है। अगर उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो, और जो भी आपके नाम का नाम जप करता हूं वो भी मृत्युलोक पर जाकर नहीं कर सकता। वहां तो माया बड़ी अजब है, माया जंजीरों से जकड़ लेती है, मैं कदाचित नहीं जा सकता। श्री किशोरी राधा ने कहा कि मैं आपको वरदान देती हूँ कि माया का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। और गुरु की आज्ञा मान करके वही बालक गौलोक धाम से मृत्युलोक पर आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पंछड़ी और एक बैठी हुई थी।
उसके गर्भ में जाकर के प्रवेश हो जाता है। कुछ समय के बाद वो अंडे के रूप में प्रकट हो गए। जब अंडे के रूप में प्रकट हुए, इधर ब्रह्म कुमार संत नारद जी विचार करते हैं, आपस में बैठे हुए थे बहुत सारे संत, विचार करने लगे कि जब तक सुखदेव का जन्म नहीं होगा तब तक भागवत धर्म का प्रचार हो नहीं सकता। और सुखदेव बड़े अद्भुत निराले हैं, उनको लाने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए। और नारद जी का स्वभाव कैसा है, जिस घर में कभी झगड़ा ना होता हो, जिस घर में कभी लड़ाइयाँ नहीं होती हों, और वहाँ पर नारद जी का पदार्पण हो जाए तो झगड़े चालू हो जाते हैं। और जिस घर में रोज लड़ाई होती हो, रोज झगड़े होते हो, वहाँ पर नारद जी पहुँच जाएं तो झगड़े हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अब तो महाराज एक दिन की बात है, सभी ऋषि वर बैठे हुए थे, तो ऋषि आपस में चर्चा करने लगे संत नारद जी से। कह रहे नारद तुम तो बड़े विचित्र हो, एक बार तो तुमने ब्राह्मण और दिनों के बाद आए, आखिर क्यों? संत नारद जी कहते हैं क्या बताऊं मैया कि मैंने तो संसार में एकदम जाना आना बंद कर रखा है। बोले क्यों? कि संसार के लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं, जो प्रेम करते हैं बनावटी प्रेम करते हैं, कि जो प्रेम करते हैं वो बनावटी प्रेम करते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते भी हैं रामचरितमानस में, सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संत नारद कहते हैं कि माँ इस संसार के लोगों ने केवल बनावटी प्रेम कर रखा है। यदि आपके पास यदि कुछ लेने को है तो प्रेम झलकाते हैं, तो प्रेम दिखाते हैं, यदि नहीं है तो आपसे राधे कृष्ण भी नहीं कहते। दुनिया के जो लोग हैं केवल बनावटी प्रेम करते हैं। संसार के लोग बनावटी प्रेम करने लगे हैं। अब तो माँ पार्वती कहती हैं कि देखो नारद, मैं संसार की क्या कहूँ, मैं तो अपनी कहूँ। तुम्हारे बाबा और मुझ में तो इतना प्रेम है कि पूछो मत। तो नारद कहते हैं कि प्रेम को तो बताना भी नहीं चाहिए, क्यों? प्रेम तो हमेशा गुप्त चीज है, गुप्त रखना चाहिए। कि यदि प्रेम को उजागर करो तो वह प्रेम नहीं रहता। लेकिन मैया पार्वती कहती हैं कि इतना प्रेम करते हैं, जब उन्होंने गुरु धारण किए, गुरु मंत्र लिया, वो भी आकर के मुझे बता दिया। संत नारद कहते अच्छा मैया, जबकि शास्त्र कहता है उसे गुप्त रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए, और बाबा ने आकर के तुम्हें बता दिया। बोले हाँ, इतना प्रेम करते हैं। जैसे ही कहा तो संत नारद कहते हैं तुम मैया, जिससे प्रेम किया जाता है उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। जैसे ही कहा, अब तो संत नारद ने कहा तो मैया कहने लगी कि ये बात समझ नहीं आई। नारद जी कहते हैं कि देखो मैया, जो प्रेम किया जाता है वो निष्काम प्रेम होना चाहिए। कि जब कोई जीवन में ऐसा कुछ आता है तो उसे उजागर कर देना चाहिए, बता देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जब वो भोले बाबा इतना प्रेम करते हैं आपसे, तो माँ सदा ही आपका प्रेम बढ़ता रहे। इतने में ही संत नारद मैया से धीरे से कहते मैया,
कि तो फिर बाबा ने आपको ये बात भी जरूर बताई होगी, जो गले में मुंड माला पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं। अब तो मैया पार्वती सोचने लगी कि इतने वर्ष हो गए, कभी इस बात का तो जिक्र भी नहीं हुआ, एकदम उदास सी हो गई। संत नारद ने मैया के मुखारविंद को देखा कि अब मैया के अंदर क्रोध जाग गया। अब मैया से कहने लगे, मैया जो प्रेम करता है ना वो अजब ही होता है, कभी कोई बात छिपाता नहीं है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारा सदा ही प्रेम बढ़ता रहे। अब मैं तो चला, मेरा तो काम हो गया, अब मैं तो चला। और जाते जाते बाबा भोलेनाथ से भी कह दिया कि मैया ने याद किया है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि जब आप पधारे हो तो मैया तो अवश्य याद करेगी, जहाँ तुम जाते हो वहाँ तो हर कोई याद करता है। जब भजन पूरा हुआ भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी के पास आते हैं तो देख लिया कि क्रोध में है। पूछा, देवी इतना उदास क्यों हो? अब माता तो क्रोध में थी, क्रोध में आकर के कहने लगी कि रहने दो, अंदर के भी काले और ऊपर से भी काले। अब तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, अंदर का काला तो वह होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में कभी कपट ही नहीं किया, आपसे कोई बात नहीं छुपाई। तो मैया कहती, अच्छा अब तो झूठ बोलना किसी और के सामने, तुम्हारा झूठ हमारे सामने आ गया है। बाबा भोलेनाथ कहते, ऐसा कौन सा झूठ आ गया आपके सामने? तो मैया कहती है, 24 घंटे जो मुंडों की माला पहन करके रखते हो उसमें किसके मुंड लगे हैं? अब तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, इस बात को बताने के लिए मैंने कई बार अवसर दिया आपको, लेकिन जब जब मैं बताने को चाहता था तब तब आपने मुझे अवसर नहीं दिया, लेकिन आज आपने मुझे कपटी कह दिया। देखो, इस मुंडमाला के विषय में मैं बहुत दिनों से बताने का प्रयास कर रहा था। अब तो मैया कहती है, एक बात बताओ, ऐसी कौन सी औषधि खाई है पहले बताओ। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, मैंने कथामृत का पान किया है, इसलिए ना तो कभी मेरी मृत्यु होती है और ना ही कभी जन्म होता है। ये मुंडों की माला ही प्रमाण है। मैया कहती है, मुंडों की माला किस प्रकार प्रमाण है ये बताओ। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि आपने मेरे जीवन में इतनी बार अपने शरीर का त्याग किया है और आपकी याद मुझे बनी रहे, इसलिए आपके ही सिर पिरो लेता था इस माला में और अपने कंठ पर धारण रखता। अब तो मैया और ज्यादा क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के कहती है, अब तो तुम महाकपटी निकले, कि अब तो तुम महाकपटी निकले। अब तक तो कपटी थे लेकिन अब महाकपटी हो गए। ऐसी कौन सी औषधि खाई, वो औषधि हमें भी खिलाओ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, मैंने कथामृत का पान किया है, वो ऐसी औषधि है ना कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। मैया पार्वती कहती है, औषधि मुझे भी पिलाओ, कि मुझे भी बार बार मरना पड़ता है ना, जो मैं बार बार नहीं मरना पड़े, मुझे भी वो औषधि पिलाओ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देखो देवी, वह औषधि मैं अवश्य पिलाऊंगा, लेकिन उसके लिए शर्त है। क्या शर्त है प्रभु? शर्त ये है कि आपको जब मैं कथा श्रवण कराता हूँ, औषधि पिलाता हूँ, तो मैं नेत्र बंद कर लेता। आप वह औषधि पान कर रही हो या नहीं ये कैसे पता चलेगा? बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि आपको बीच बीच में हुक्रा देना होगा, हूँ स्वामी कहना होगा।
बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि ये हमारी शर्त है। मैया पार्वती कहती है ठीक है, आपकी शर्त हमें स्वीकार है। अब भगवान भोलेनाथ जो हैं मैया पार्वती को वह कथामृत का पान करा रहे हैं, जिससे कभी ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। पहले वो चारों ओर निहारते हैं तो देखते हैं कोई भी नहीं है। फिर देखते हैं कि कहीं पक्षी ना बैठे हों, तो भगवान भोलेनाथ ताली बजाते हैं। ताली बजाने से कुछ पक्षी पेड़ों पर बैठे हुए थे वो उड़ जाते हैं। अब भगवान ने दृष्टि घुमा करके देखा चारों तरफ तो कुछ नहीं है। नेत्र बंद करते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ की दृष्टि जो है पीछे तक उनके नहीं गई। जो वो अंडा पड़ा हुआ है, जो अंडे के रूप में सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत पर हैं, उस अंडे के ऊपर दृष्टि नहीं जाती। अब भगवान भोलेनाथ ने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके मैया पार्वती जी को कथा श्रवण कराने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की जय। अच्छा एक बात बताओ, किस किस को भगवान भोलेनाथ के श्रीमुख से जो अमर कथा का वर्णन करेंगे भगवान भोलेनाथ, तो कौन कौन नेत्र बंद करके आनंद पूर्वक वह कथा श्रवण करना चाहते हैं? सभी ना? तो कोई भी माता अपने स्थान से उठ करके न जाए, क्योंकि आनंद नहीं आता, फिर कथा पूरी समझ नहीं आती है। तो बाबा भोलेनाथ नेत्र बंद करते हैं, आसन लगाते हैं और कहते हैं महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, उमा के पड़ गए सोता, हो गिरा दे रहे हो तोता। महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, हो गिरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता, हो गिरा दे रहे हो तोता। जय हो, मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल, बोले बाबा भोलेनाथ की। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी तो नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी तो नींद उमा को आई। अब देखिए, जब कहीं हम कथा श्रवण करने जाते हैं, कथा कीर्तन में जाते हैं,
तो निंद्रा देवी का सबसे पहले आगमन भक्तों के ऊपर होता है। जब बड़े ध्यान पूर्वक कथा सुनते हैं तो निंद्रा देवी घेरती हैं, और तो बड़ी मैयाएं बड़ी चतुर होती हैं। कितनी चतुराई है मैयाओं के अंदर, कभी घूंघट नहीं करती हूँ, और जब कथा सुनने बैठे ही तो घूंघट कर लेती हैं। अब घूंघट के अंदर तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं, बनते हैं ना। तो घूंघट कर लिया और नींद आ गई। अब ब्याज जी मारा तो जा करके घूंघट खोलेंगे नहीं, तो भाई कौन जगाए उन्हें? तो पड़ोसी उन्हें कोनी से, ए तू सो रही है, जग जा, कितनी सुंदर कथा चल रही है, ऐसे ही कहती है ना। तो पड़ोसन ही जगा सकती कि निंद्रा देवी आ रही हैं, जग जाओ, कथा बड़ी आनंद पूर्वक है, आनंद वाली कथा है, और आनंद लेते हुए कथा सुनो। और जब पड़ोसिन जगाती है तो इसीलिए कहते हैं बाबा भोलेनाथ कि भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी तो नींद उमा को आई। अब देखिए, अब आज के समय की कथा तो थी नहीं, जो 2 घंटे हुई और वाणी को विराम दे दिया या भक्ति ही परेशान हो गए। बाबा भोलेनाथ ने इस प्रकार कथा सुनाई, कोई विश्राम नहीं, न रात को न दिन को। ऐसी कथा में उस समय मैया पार्वती किस प्रकार कथा श्रवण कर रही हूँ, इसीलिए कहा है कि भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, तोता की हुंकार तो माँ के पड़ गए सोता, भूतिरा तेरा तोता उमा के पर सोता हो गिरा गए तोता। उमा के पड़ गए सोता, भूतिरा तेरा तोता। उमा के पर गए सोता हो गिरा गए तोता। जय हो, मीठी मीठी तालियों के साथ। क्या बात, हरि बोल। अब देखो मैयाओ, जब बाबा भोलेनाथ ने प्रथम दिवसीय कथा सुनाई तो वो जो अंडा भोलेनाथ जी के पीछे पड़ा हुआ था उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो जाता है, जीव बन जाता है उस अंडे में। अब धीरे धीरे दूसरे दिन की कथा हुई, जब दूसरे दिन की कथा हुई तो अंडा जो है वो फूट जाता है, उसमें से सुख बालक निकलता है। वह सुख बालक जो है तीसरे दिन की कथा को पड़े पड़े सुन रहा है और गदगद हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। अब चौथे दिन की कथा आती है। चौथे दिन की कथा कितनी सुंदर कथा है। क्यों सुंदर कथा है? क्योंकि उसमें पहले रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाता है, चारों भाइयों का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसके बाद बाल कृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं आती हैं। अब तो वह पक्षी गदगद हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। चौथे दिवसीय कथा है, रसगुल्ले की कथा है। अब रसगुल्ले की कथा के लिए तो मुख खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि कब रसगुल्ले बरस जाए कोई पता नहीं। अब सुख बालक जो है चतुर्थी दिवसीय कथा में बड़ा मग्न हो रहा है। अब चौथे दिन की कथा जो है उसमें भोले बाबा मैया पार्वती से कहते हैं कि जब उद्धव जी को पता चला
भगवान ने रास रचेंगे और रास ऐसी अद्भुत रास है कि उसमें सभी जाएंगे। कैसी रास होगी उसमें मुझे भी जानना। अच्छा, कौन कौन जाते हैं? एक कौन जाएगा? जब रास का समय आता है ना तो एक भी जाने को तैयार नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे कथा चतुर्थी दिवस की हुई, पंचम दिवसीय कथा हुई, षष्ठम दिवसीय कथा हुई। सुख बालक बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा और मैया जब सोई, अब सुख बालक कहता है कि माँ सो गई। अगर माँ सो गई तो कथा पूरी नहीं होगी, क्योंकि हूँ स्वामी बंद हो गया तो बाबा भोलेनाथ कथा नहीं करेंगे। अब सुख बालक जो है मैया की आवाज में ही हुकरा देने लग जाता है। जैसे ही हुकरा देने लगा, बाबा भोलेनाथ नेत्र बंद करके कथा कर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कौन हुकरा दे रहा है, कौन कथा श्रवण कर रहा है, उन्हें कुछ नहीं मालूम। वो इतने आनंद मग्न हो गए कि उन्हें नहीं मालूम कथा कौन सुन रहा है। जैसे ही कथा 12वें स्कंद पर पहुंची और बाबा भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही जयकारा लगाया, मैया पार्वती की नींद जो है वो टूट जाती है और बोली, महाराज अभी तो तुम कहाँ महाराज का प्रसंग कर रहे थे और इतनी जल्दी भगवान परम धाम कैसे चले गए? मैया ने हाथ जोड़ी और बोली, महाराज क्षमा करें कि जब मैं सो गई तो कथा पूरी कैसे होती? मैया कहती है, जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आंख हमारी। मैया रोने लगी, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और बार बार गलती की याचना कर रही है। कहती है, अभी तो कथा आधी हुई है, आधी कथा रह गई है, महाराज को भी सुना दो। जब बार बार हाथ जोड़ रही हो, कहती हैं, आधी कथा सुनी है हमने, आदि कथा सुनी मेरे स्वामी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी है बड़ी करार। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा तेरा तोता। उमा के पड़ गए सोता, हो गिरा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा तेरा तोता। उमा के पड़ गए सोता, हो गिरा दे रहो तोता। जय हो, मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। अब देखिए बाबा भोलेनाथ क्या कहते हैं कि जब आपने कथा नहीं सुनी तो ये हूँ जो कर रहा था वो कौन कर रहा था? हूँ स्वामी का जो हुकरा दे रहा था वो कौन दे रहा था? अब बाबा भोलेनाथ कहते हैं, फिर कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसी ने? फिर कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? कहने लगे शंकर जी, ये कथा
सुनी है किसी ने। जिंदा ना छोड़ूंगा जो दिया हूँ राज से ने। उसे जिंदा ना छोड़ूंगा दिया हूँ कि राज ने। अरे जिंदा ना छोड़ूंगा जो दिया हूँ राज से ने। उसे जिंदा ना छोड़ूंगा दिया हूँ कि राज ने। अब तो भगवान भोलेनाथ के नेत्र क्रोध के कारण लाल लाल हो गए। जब क्रोध आता है तो फिर बहुत भयंकर आता है। अब बाबा भोलेनाथ को क्रोध आता है और वो चारों ओर निहार रहे हैं। कैसे सामने देखते हैं पहले तो मैया पार्वती बैठी हुई है, दाएं देखें तो कोई नहीं, बाएं देखें तो कोई नहीं। जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने पीछे दृष्टि घुमा करके देखा तो एक सुख बालक बैठा हुआ है। अब सुख बालक की दृष्टि बाबा भोलेनाथ पर पड़ती है। अब बाबा भोलेनाथ उसी समय क्रोध में आ गए और कहने लगे कि इस बालक ने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। इसने कथा सुनी, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कथा इसने पीछे बैठ करके सुनी है। इसने मेरे प्रभु का अनादर किया है, अपमान किया है। अब मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल उठाया और उस सुख बालक को मारने के लिए चले और सुख बालक जो है कांपने लगा कि अब बाबा जीवित नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ सकते। वह सुख बालक डर गया और डर करके वहां से उड़ने लगा। जब कैलाश पर्वत से उड़ने लगा तो यहाँ पर एक संत जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ वास्तविक में बड़े भोले हैं। कैसे भोले हैं कि जब उन्हें पता है कि इस सुख बालक ने अमर कथा का पान कर लिया है और ये मर नहीं सकता, फिर भी त्रिशूल लेकर के पीछे दौड़ रहे हैं। इतने बोले हैं यदि ये सुख बालक मारा गया तो या तो इनकी अमर कथा झूठी हो जाएगी, लेकिन नहीं, उस समय क्रोध आ गया है और सुख बालक को मारने के लिए दौड़े हैं। और कैलाश पर्वत से वह सुख बालक उड़ता हुआ बद्रिकाश्रम आता है। जब बद्रिकाश्रम आया और इधर बाबा भोलेनाथ भी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, इसीलिए कहा है आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे शिव भंडार उमा के पड़ गए सोता हूँ गिरा तेरा तोता। उमा के पड़ गए सोता हो गिरा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता हूँ गिरा तेरा तोता। उमा के पड़ गए सोता हो गिरा दे रहो तोता। जय हो। जय हो, मीठी मीठी तालियों के साथ। अब देखो वह सुख बालक वहां से उड़ता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंचता है। जब बद्रिकाश्रम पहुंचे तो बद्रिकाश्रम में वेद व्यासी महाराज निवास करते हैं। उनकी पत्नी का नाम है विट्टिका देवी। विवाह के बहुत वर्ष बीत गए लेकिन संतान नहीं होती है। उसी समय माँ विट्टिका देवी अपने पति से कहती हैं, अपने स्वामी से कहती हैं कि बुढ़ापा आ गया लेकिन अब तक संतान नहीं है। तो वेद व्यासी महाराज कहते हैं कि देखो, जब प्रभु की इच्छा होगी तो हमारे यहाँ संतान होगी, यदि प्रभु की इच्छा नहीं है तो हमारे यहाँ पर संतान नहीं हो सकती। उसी समय माँ विट्टिका देवी को उवासी आती है। जैसे ही उवासी आई तो वह सुख बालक दौड़ा 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 आता है और आया और मैया के मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। जैसे ही गर्भ में प्रवेश किया तो यहाँ पर कितनी सुंदर बात कही है, अरे उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। अरे उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया।
गर्व की प्रशंसा भी करता है और बुराई भी करता है, सभी करते हैं कि गर्व एक ऐसा नरक है जहां पर जीव जाने से कतराता है, बड़ा डरता है, भगवान से बार बार यही याचना करता है, विनती करता है, कभी गर्भ में मत भेजना। देखो सुखदेव मुनि महाराज ने गर्भ की कितनी बड़ी प्रशंसा कर डाली। अब जैसे ही गर्भ में जाकर के बैठे हुए हैं, अब देखिए किसी माता के गर्भ ठहरता है तो कोई माँ 8 महीने गर्भ धारण करती है, कोई 9 महीने, कोई माँ समझ लो 10 महीने, कोई 11 महीने, 1 वर्ष।